सुखस मूलम धर्मः। भाई साहब, अपना धर्म तो साइंस के में है, इसीलिए अपना धर्म को समझना थोड़ा जटिल है, कठिन है, बहुत ही टफ है। देखो ना, जितने की तमाम सारे जानवर पंछी हैं, वो सभी जानवर पंछी किसी न किसी रूपों से भगवान की सम्मुख हैं, निगरानी हैं, भगवान के वाहन सवारी बने हुए हैं। आपको पता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है ताकि कोई भी अज्ञानता मानव प्रकृति के साथ, जलवायु और ओजोन परत के साथ छेड़खानी ना कर सके, खिलवाड़ ना कर सके। तो सब के सब जानवर पंछी भगवान के किसी न किसी रूपों से नज़दीक सवारी, पर अभी मानव लोग ना समझे तो भूल उनकी है। जो मानव लोग अज्ञानता पूर्वक जानवर पंछी को काट काट कर खा रहे हैं। यहाँ तक कि भगवान ने मानव को संकेत देने के लिए कई तमाम सारे प्रमाणित के रूप में अवतार भी ले लिए। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार। इसमें एक और साइंस है। उल्लू को देखो ना, उल्लू को लक्ष्मी जी के नजदीक सम्मुख। यहाँ तक कि कौवा को देख लो ना, कौवा को कौन वाहन बनाता है? कौवा भी वाहन बने हुए हैं शनिदेव जी का। साइंस है ना। धर्म को समझना कितना मुश्किल है। थोड़ा टफ है, पर कोई बातें नहीं है। जानकारी तो आप लोगों के सम्मुख है। ज्ञात करे तो ना सही, आप लोग तो जानकारी लेते ही नहीं हो, देख कर भी इग्नोर कर देते हो। मंदिर में जाते हो तो आप किसी चित्र को देखते हो, प्रतिमा को देखते हो, गौ माता की हो, सांप का हो, नंदी बाबा का हो, या फिर किसी और का, तो वहाँ पर जाकर उसके आगे अपने सिर को झुकाते हो। अगर वही प्रतिमा साक्षात्कार है, प्रत्यक्ष रूप में है, तो फिर उनके ऊपर आप लोग लठ बरसाते हो। मूषक जी को जब आप मंदिर में देखते हो तो आप कहते हो, जय हो मूषक जी महाराज, जय हो गणपति जी। जब वही मूषक घर में रहते हैं तो उनके ऊपर लठ। सांप मंदिर में देखें तो नमस्कार, बाहर में देखें तो वहाँ पर लठ। नंदी बाबा मंदिर में देखें प्रतिमा के रूप में तो उनको नमस्कार, और वही नंदी बाबा बाहर में देखें तो सीधे तिरस्कार। मतलब बूचड़खाना बेदो, एशिया का सबसे बड़ा बूचड़खाना, कसाई खाना महाराष्ट्र देवनाड, या फिर देश का सबसे बड़ा बूचड़खाना तेलंगाना मेडक रुद्रम गांव। आपको पता है
ये जो अलकबीर है ना, तकरीबन में 400 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर प्रतिदिन मांस का निर्यात बीफ, अब बीफ क्या है सर्चिंग कर लेना, किसका किसका मांस उसमें शामिल। अब इसका अपराधी कौन है? गौ माता को कटवाने में, जानवर पंछी को कटवाने में। हाँ, ये प्रजातंत्र का ही एक खाते हैं और काटते हैं। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। एक जानवर को काटने में कितने लोग शामिल होते हैं? तो इसमें कहते हैं सत्य जी कि जो भी लोग इसमें सपोर्ट करते हैं, जो खा रहे हैं, उससे हमें क्या, हम तो नहीं खा रहे हैं ना, वो लोग खा रहे हैं, तो हम थोड़ी पाप कर रहे, ये भी शामिल है। तो कुल मिलाकर बेचने वालों से लेकर खाने वाले तक ये सभी अपराधी हैं। चाहे खाओ या ना खाओ, कटवा दियो, आंखों के सामने देख लियो, तो पर भी अपराधी, आपको दंड मिलेगा। ये जो आज अपने देश हिंसा में परिवर्तन है, ये अज्ञानताओं के कारण, अंधकार के कारण, नौटंकीबाजी, भजन कीर्तन भक्ति के कारण। मंदिर में जाएंगे तो जय भोलेनाथ, हरे कृष्णा, हाँ जय श्री राम, जिसके सहारे हर हर महादेव जी, राम जी, कृष्ण जी अवतार लेते हैं, उनको सीधे यमलोक पहुंचवा देते, कसाई खाना पहुंचा देते। गौ माता को रक्षा तो करता नहीं है, मंदिर में जाकर अपनी नाक को, सिर को पटकते हुए रहते हैं, उससे मिलने वाले नहीं है आपको भगवान। जब तक कि अपने भारत को अहिंसा में नहीं बदला जाएगा, तब तक के लिए आप लोगों को भगवान दर्शन नहीं देंगे। एक समय में जिस प्रकार से अपने देश अहिंसावादी हुआ करता था, फिर से अपने देश को अहिंसावादी में ही परिवर्तन करना पड़ेगा। ये जो हिंसा में बदले हुए हैं ना, इनको चेंज करो, और जहाँ तक कि हो सके अपनी भारतीय संस्कृति, स्वदेशी चीज़ें, वस्तु का इस्तेमाल करो। ये जो शिक्षा पढ़ते हो अंग्रेजी का, लॉर्ड मैकाले का, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई नियम, बुद्धि भ्रष्ट को करने का, उस शिक्षा को पढ़ रहे हो जो वर्तमान समय में चल रहे हैं। ये शिक्षा किनका है? गोरा अंग्रेजों का। जहाँ पे देखो, जिधर भी देखो, मानव को उनकी अंदर अंग्रेजियत से रंगी हुई है, अंग्रेजियत से भरी हुई है, स्वदेशी है ही नहीं वो। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा, लॉर्ड मैकाले की क्या कहते हैं, कल्चर, विद्वत्ता, हर एक परिस्थिति में, स्थिति में अंग्रेजियत से ही रंगी हुई है। स्वदेशी है कहाँ? चलो, बुरा ना मानो तो होली है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि जितने की तमाम सारे जानवर पंछी हैं, वो किसी न किसी रूपों से जलवायु और ओजोन परत को रक्षा करते हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं, और हम लोग बावले हैं, उनको काट कर खा जाते हैं।
छोटी सी उदाहरण के साथ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे कि मछली क्या करती है, पानी में जल को साफ करती है, और हम लोग क्या करते हैं, उस जल को साफ करने वाली मछली को उठाकर अपने पेट में डाल लेते हैं। कितना बड़ा अपराधी। अब बताओ, हमने जिनको खाया वो बेहतर था या फिर हम बेहतर है? जो गंदगी को साफ करते हैं वो बेहतर हैं या फिर जो गंदगी को फैलाते हैं वो? भगवान ने आप लोगों को पहले ही संकेत दे दिया कि सभी जीव प्राणी के अंदर मैं हूं, किसी के ऊपर अपना हाथ मत फेरना, नहीं तो मैं अपनी प्रकृति को आदेश दे दूंगा, जाओ बमंडल मचाओ, तो फिर बीमारी के रूप में पहुंच जाएंगे वायरस लेकर। भगवान का शक्ति ही प्रकृति है। जब जब प्रकृति के ऊपर, जानवर पंछी के ऊपर आपदा, तब तब वो प्रकृति अपना रूप दिखाते हैं। प्रकृति कोपः सर्वकोपो गणयान। प्रकृति का प्रकोप बहुत ही भयानक होता है। अगर एक बार भी प्रकृति को प्रकोप आ गया तो फिर उनसे बचना बहुत ही मुश्किल है। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है, प्रकृति को प्रकोप मत दिलाओ। आप जिसको काट कर खा रहे हो वो आपको खाने लायक नहीं है। वो सभी तमाम सारे जानवर पंछी प्रकृति को रक्षा के लिए निमित्त हैं, सीमित हैं, आप लोगों को खाने के लिए नहीं। जिसको भी आप उठाकर खाओगे ना, उसके पीछे खोज करना तो पता चल जाएंगे कि आखिर इसका नियम क्या है मछली का। तो पता लग गया ना, जल को साफ करने में। उसी प्रकार से तमाम सारे जानवर पंछी को काम सौंपे हुए हैं। ये बदबू को साफ करेंगे, बदबू को हटाएंगे। कुत्ता को देख लो, बदबू को साफ करते हैं। कौवा को देख लो, बदबू को साफ करते हैं। तो मतलब प्रकृति खराब ना हो, जलवायु और ओजोन परत खराब ना हो, तो ऐसा नियम है। एक खास करके नियम बनाए हैं मानव को सुरक्षित प्रदान करने के लिए। पर मानव क्या करते हैं, अंतगतवा अपनी ही षड्यंत्र, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी। तो कोई बात नहीं है, ये अज्ञानता का परिणाम है, भुगत रहे हैं। तो फिर एक और जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। खास करके कांवड़ यात्रा करने वाले भक्त श्रद्धालुओं को, उनसे मेरा निवेदन है, जो इस माह में कांवड़ यात्रा करने के लिए जहाँ पर भी जा रहे हैं, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कम से कम आप लोग जानवर पंछी को काट कर खाना छोड़ दीजिए। आप जिसको काट कर खा रहे हो, आप जहाँ पे जा रहे हो जल को चढ़ाने, सिर्फ भगवान मंदिर, वो भगवान ये सभी जानवर पंछी के पति हैं, पशुपति। समझ रहे हो कितने बड़े अपराधी हो? पशुपति भगवान शिव जानवर पंछी के पशुपति हैं। अगर उसको खाने की कोशिश की ना, तो फिर वो आपका यात्रा थोड़ा
संकट में पड़ जाएंगे। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपनी यात्रा शुभ के में रखो और जानवर पंछी को काटकर खाना अहिंसा से बंद कर दीजिए। ये मेरा प्रार्थना है, बस आपके हित में है। और आप जो कांवड़ यात्रा करते हो वो सफल के में हो जाए।